हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर कल 1 मई 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे। बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के बारे में मैंने समझा के रखा था कि ट्रांजिशन कैसा होता है, सिग्मा सिग्मा, एन टू सिग्मा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर पूछा था, तो पहला वाला सही है। जाके प्ले वॉच उसमें देख सकते हो, प्ले लिस्ट में, ठीक है भाई। चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो पहले का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी क्वेश्चन आया था, तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ गए थे। जो भी अगर प्लेलिस्ट पढ़ा होगा तो उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछा गया था कि विच वन इज़ द एसिडिक ऑक्सोक्रोम, पूछा है ना, तो वो होगा OH। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो देखो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितना होगा, 380 से लेकर 760 नैनोमीटर। ये मैंने समझा के रखा है, ये सारी चीज़ें पढ़ाया भी हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर, इन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ द साइक्लोहेक्सेन द एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स इतना दिया गया था, ड्यू टू ट्रांजिशन कितना होगा, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड्स रूल फॉर यूवी स्पेक्ट्रा 1,3 ब्यूटाडाइन ईच एल्किल सब्स्टिट्यूट काजेज द लैम्डा मैक्स शिफ्ट, तो कितना आएगा, +5 आएगा, ठीक है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लैम्डा मैक्स वैल्यू इक्वल टू 237 MU, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें पूछा था कि वाइब्रेशनल एनर्जी का जो फंडामेंटल फिगर होता है उसका वाइब्रेशनल एनर्जी बताना है, ठीक है, तो वो डी सही होगा। ये भी करवाया हूँ क्वेश्चन, जाके उसमें वाच कर सकते हो, ठीक है, तो चेक कर सकते हो इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, हुक लॉ रिलेट्स द रिस्टोरिंग फोर्स एफ डिस्प्लेसमेंट क्यू एच, तो कितना आएगा, एफ बराबर क्यू के क्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाना था, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सप्रेशन फॉर वीएल लैम्बर्ट लॉ कितना होगा, पहला सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द वेव नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज, तो वेव नंबर को किस में करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये प्लेलिस्ट में करवाया था, तो जो जिस लोगों ने प्लेलिस्ट में देखा था तो सारे प्लेलिस्ट का क्वेश्चन ही पूछा गया था, ठीक है, करवा के जाके वॉच करो प्लेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द मॉलिक्यूल सो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो HCl को करता है। क्वेश्चन नंबर 13, द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन देयर IR स्पेक्ट्रम, तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड, तो लैम्डा मैक्स कितना आएगा, इस कंपाउंड का निकाल सकते हो वुडवर्ड के रूल की सहायता से, कितना आएगा, 245 नैनोमीटर, समझाया हूँ ये सब। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द बेसिक वैल्यू लैम्डा मैक्स इन होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डायन्स, तो कितना होगा, 253 नैनोमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अपन 2h, तो कैसा होगा, 0 पॉइंट एनर्जी। और 0 पॉइंट एनर्जी के बारे में मैंने समझा के रखा था कि भाई 0 पॉइंट एनर्जी याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन एलिली ब्रोमाइड, तो कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहा है कि कीटोन एब्जॉर्ब इन IR एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो वो सी सही है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इनर कार्बन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पेक्ट्रा रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेज इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फॉर द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फॉल इन विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो वो होगा इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज एन MR इनएक्टिव, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी, एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी NMR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो सी सही है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इस वाले कंपाउंड के अंदर हमको NMR ऑफ PMR सिग्नल बताना था, तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट चेक करते हैं, देख सकते हो, ठीक है। PMR सिग्नल बताना, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी सिग्नल विल विनाइल क्लोराइड हैव इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द सीरीज, तो ये भी देखो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, समझाया था। द सीरीज विच फॉल्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन आइटम्स, तो कैसा, लाइमन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड इज शोन एट ग्रेटेस्ट वेव नंबर। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होता है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज बेसिकली नोन एज। तो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन था, ये भी समझा के रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। तो सेप होता है, ये भी समझाया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैग्नेटिक वाला भी समझाया था, तो इस बार एजीमुथल का पूछ लिया, पिछली बार मैग्नेटिक का पूछा था, तो बी सही है 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय विच लॉ। तो नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 31, क्रोमेटोग्राफी विथ सॉलिड स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। प्लेलिस्ट में सारा क्वेश्चन करवा के रखा हूँ, ठीक है, वहीं से सारा सब कुछ आ गया था। क्वेश्चन नंबर 32, विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी। तो हाइड्रोजन, लंदन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चारों ये भी क्वेश्चन करवाए हैं प्लेलिस्ट में, तो डी सही है, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट के क्वेश्चन फंस गए थे, जो प्लेलिस्ट से पढ़ा होगा ऑलमोस्ट उसका सही होगा। विच टेक्निक इज आल्सो नोन एज कलर राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए स्प्रेइंग रिएजेंट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो निनहाइड्रीन सॉल्यूशन, देखो ये भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर, तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट फंस गए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट वाले ही। टेक्निक इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स। तो जेल पिगमेंटेशन बोला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 36, द गैस मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एज वेल एज क्वान्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन इम्प्योरिटी इन ए ड्रग सब्सटेंस। तो HPLC होता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम RF वैल्यू पूछा है ना पेपर क्रोमेटोग्राफी का, तो 1 होता है रिटेंशन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 39, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द 3 सिग्नल इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट। तो CH3F होता है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एसोसिएटेड विथ NMR से होता है, और ये भी समझाया, और सारे क्वेश्चन फंस गया प्लेलिस्ट वाला ही, ठीक है भाई। तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू ए लॉन्गर वेवलेंथ, तो रेड शिफ्ट बोला जाता है, ये भी फंस गया है। क्वेश्चन नंबर 43, पूरे क्वेश्चन फंस गए। इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ CH3CO द टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द सिलेक्शन रूल बोला था, याद कर लो ना सारे का। तो रोटेशनल का पूछा था, तो डेल J बराबर क्या आएगा, +-1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO होता है। MC लेपेटरी रिअरेंजमेंट पूछा है, तो उसमें गामा क्लेवेज करवाते हैं ना, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, हु डिस्कवर्ड द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो कौन किया, एस्टन ने किया, फ्रांसिस एस्टन ने किया, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, तो कितना होता है, 4l+2 होता है। क्वेश्चन नंबर 49, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय। तो सबसे आसान यही है, हाइजेनबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, इसका भी भाई ये आंसर हो सकता है, S बराबर +-1/2। तो ध्यान रखना दोनों हो सकता है, तो बी भी सही है और ए भी सही लग रहा है, ठीक है। प्रियोरिटी के बेस में उसमें क्या चेक किया गया हो, तो बी मानो चाहे ए मानो, ठीक है। अच्छा, एल में यहाँ पे क्या है, 1 दिया गया है, तो ये नहीं होगा, तो बी ही आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है। बी राइट है, क्योंकि S बराबर क्या +-1/2 आएगा ना, और यहाँ पे L बराबर 0 आएगा, तो इसमें L बराबर 1 है ना, और सारे में L, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट द एरर इज मेजरमेंट इज ड्यू टू। तो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स है, ये भी समझाया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स व्हेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो कितना, 1/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कॉम्पटेंशिप डिपेंड ऑन विच द फॉलोइंग। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 54, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली, दिया गया है, पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, सी आंसर आएगा, ठीक है, सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 55, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पूछा है ना, तो जाके प्लेलिस्ट में वॉच करो, समझाया हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 56, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल रेडिएटिंग एनर्जी ऑफ द वेवलेंथ 1. तो कितना आएगा? डी आएगा, आंसर सही है। आसान है ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड विथ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो मोमेंटम विल बी तो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। 59, द पार्टिकल दैट आर इंडिस्टिंग्विशेबल एंड ओबे बोथ हाइजन पाउली एक्सप्लेन, तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द रॉन्ग करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ये वाला, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, देखो ये भी क्वेश्चन आ गया था, श्रोडिंगर पे भी क्वेश्चन पूछा था, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इट कैन बी एक्सप्लेन बाय, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, द सैंपल होल्डर फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेड अप, तो कॉल्ड, तो देखिए ये भी क्वेश्चन प्ले लिस्ट में जाके मिला सकते हो, आ गया है सारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेवलेंथ सेलेक्टर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिज्म और डिफ्रैक्शन दोनों होता है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, तो वाटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 67, द वेरियस एनर्जी, तो 2B 6B 12B, पहला सही है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी होती है ना 2B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आर कॉजेज बाई, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 69, द रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व्स, तो स्मॉल एनर्जी चेंजेज। क्वेश्चन नंबर 70, ए मॉलिक्यूल कैन बी एक्साइटेड ओनली नेक्स्ट हायर रोटेशन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लोअर से हायर की ओर जा रहा है, हायर से लोअर आता तो भाई इमिशन होता। क्वेश्चन नंबर 71, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाई 2s + 1 से। क्वेश्चन नंबर 72, द स्पेक्ट्रा कॉजेज इन द इंफ्रारेड रीजन बाय द ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल लेवल इन डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशनल आर कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 73, रमन इफेक्ट इज स्कैटरिंग, तो फोटॉन्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 74, द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड, तो रेले स्कैटरिंग बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 75, द रमन स्पेक्ट्रम इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ स्टोक्स लाइन, तो डेल बी ग्रेटर देन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 76, लैप्लेसियन ऑपरेटर की वैल्यू पूछा ना, तो पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर ए होमो एनुलर एटॉमिक मॉलिक्यूल द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम, तो बोथ ए एंड बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 79, द बॉन्ड ऑर्डर पूछा ना सारे का, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है 0 बॉन्ड ऑर्डर, तो Ne2 का। क्वेश्चन नंबर 81, द मॉलिक्यूल विच इज IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव इज, तो नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन IR नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन, तो फिंगरप्रिंट रीजन मैंने समझा के रखा था, कहा था फिंगरप्रिंट रीजन फंक्शनल ग्रुप रीजन पढ़ लो, तो बी सही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, अब इससे आसान, कापर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो एकदम बच्चों वाला, बी सही है, छोटे छोटे बच्चों वाला। क्वेश्चन नंबर 84, पूछा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन नोट 2 इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नंबर ना, तो डी सही है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 85, L बराबर 3 दिया गया है, टोटल M पूछा है, तो L बराबर 3 दिया, 7 आएगा, निकाल सकते हो, ठीक है, 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 86, द टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन PX ऑर्बिटल, तो कितना होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 87, द करेक्ट वैल्यू ऑफ N एंड L फॉर 2P ऑर्बिटल, तो निकाल सकते हो इसके लिए, 2P के लिए पूछा था ना, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, तो अब P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है, क्योंकि S के लिए 0 होती है ना, P के लिए 1 होती है, तो C सही है। क्वेश्चन नंबर 88, S ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम आर, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 89, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ निकिल इज 28, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो निकाल सकते हो, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग डू यू एसोसिएट विथ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो श्रोडिंगर।
क्वेश्चन नंबर 91, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिटल, तो ये भी क्वेश्चन आया था, बी सही है। प्लेलिस्ट का सारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, क्या पता सारा प्लेलिस्ट ही देखा हो एग्जामिनर ने। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 4d इलेक्ट्रॉन, तो सी सही है, ठीक है। जाके विजिट करोगे चैनल में सब कुछ मिलेगा भाई। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। द नंबर ऑफ नोड्स इज ए रेडिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एस ऑर्बिटल ऑफ एनी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 94, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए बे फंक्शन इतना, तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 95, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 96, द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, पहला सही है, एस आई बराबर ई साइन। क्वेश्चन नंबर 97, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी आर कॉल्ड, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 98 इनकरेक्ट पूछा है, तो रिड्यूस माँ का तो फार्मूला m1 + m2 होता है ना, डिवाइडेड बाई m1 + m2 1, ये फार्मूला होता है ना, m ये ऐसे म्यू बराबर m1 बाई m1 + m2 होता है ना, ये होता, ये तो होता नहीं, इनकरेक्ट यही है पहला। क्वेश्चन नंबर 99, इन बॉर्न ओपेनहेमियर अप्रॉक्सीमेशन, तो EBRT का कॉन्सेप्ट कहा था, याद कर लो, इंपॉर्टेंट बताया था, तो पहला वाला ही सही है, ठीक है। सारे क्वेश्चन फंसा हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 100, द बॉन्ड पास डेल लेमडा द स्लिट फंक्शन इज गिवन बाई, तो ए सही है, लेमडा बराबर क्या होगा WD, ठीक है। तो जितना मैंने क्वेश्चन करवाया था प्लेलिस्ट में सारा इस वाले पेपर में फंस गया था, ऑलमोस्ट आ गया था सारा सब कुछ, ठीक है भाई। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय, हैप्पी लर्निंग।